Hello and welcome to Vision Plus Academy. Dear aspirants, let us learn today most important current affairs based on the Hindu newspaper. But before starting, if you are visiting on Vision Plus Academy channel for the first time, do share and subscribe it, and also put your valuable comments regarding the session. This would be third session of our current affairs series. If you have not yet watched the earlier two sessions, do watch them. Now, not beating around the bush, let us start first MCQ. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कलकत्ता पोर्ट को रीनेम किया एज श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। आप जानते हो इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ों का नाम बदला गया, जैसे चिनानी नाशी टनल का नाम बदला गया एज श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। चिनानी नाशी टनल जो पीर पंजाल रेंज में आती है इन द जम्मू एंड कश्मीर, इट एक्ट्स एज ए लिंकिंग मीडियम बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। चिनानी नाशी टनल एक यूनिक टनल है बिकॉज इसका एक अपना वेंटिलेटिंग सिस्टम है जो पूरी दुनिया में यूनिक है। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं कलकत्ता पोर्ट के बारे में। कलकत्ता पोर्ट इट इज़ द ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया। आप जानते हो कलकत्ता सिटी इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली। कलकत्ता पोर्ट द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। कलकत्ता पोर्ट को हम डायमंड हार्बर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई टाइड्स की वजह से। कलकत्ता पोर्ट को हम डायमंड हार्बर पोर्ट इसलिए नहीं बोलते कि यहाँ पे कोई इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट डायमंड्स हो रहे हैं, नहीं, इट इज़ ड्यू टू हाई टाइड्स की वजह से। ठीक है, नाउ लेट अस सी मोस्ट इंपॉर्टेंट ports located on both eastern as well as western coasts of India. Let us see them. On the eastern coast most important ports are, जैसे नंबर 1 पे आता है कलकत्ता पोर्ट। देखिए इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। देन हल्दिया पोर्ट, ये वेस्ट बंगाल में है। देन पारादीप पोर्ट, ये उड़ीसा में है। देन विशाखापट्टनम पोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। देखिए विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ये डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया में, और विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है इंडिया में, और विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ये लैंड लॉक्ड हार्बर पोर्ट है। उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट वो है काकीनंदा पोर्ट और मछलीपट्टनम पोर्ट। देखिए जो काकीनंदा पोर्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है सिंस एंशिएंट सिविलाइजेशन। तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, जैसे चेन्नई पोर्ट, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है जिसको 1859 में बनाया गया था, और टूटिकारम पोर्ट ये भी एक आर्टिफिशियल पोर्ट ही है। अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करेंगे, सबसे पहले पे आता है कांडला पोर्ट। ये पहला पोर्ट है इंडिया का जो गुजरात में है। देन गुजरात में और एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है दैट इज़ मुंद्रा पोर्ट। अगर हम मुंबई की बात करेंगे, दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, वन इज़ मुंबई पोर्ट द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया, एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको हम नेवा सेवा के नाम से भी जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। देखिए उसके बाद कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर पोर्ट है, गोवा में मार्मोगोवा पोर्ट है, और केरला की बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वन इज़ काजिकोड पोर्ट एंड अनदर इज़ कोचिन पोर्ट। जो कोचिन पोर्ट है इसको बोलते हैं हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि 3 मेगा बैम्बू क्लस्टर जो है इनको सेटअप किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। वन इज़ इन जम्मू, अनदर इज़ इन काटरा एंड अनदर वाज वन इन सांबा एरियाज। इसका जो पर्पज़ है वो है बास्केट मेकिंग, अगरबत्ती मेकिंग और बैम्बू चारकोल प्रोडक्शन जो है जम्मू कश्मीर में। इसको इसके एनकरेजमेंट के लिए 3 मेगा बैम्बू क्लस्टर जो है उनको सेटअप किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे सुंदरलाल बगवाना के बारे में। सुंदरलाल बगवाना ही वाज ए प्रोमिनेंट फिगर इन एनवायरमेंटल साइंस में। देखिए अगर सुंदरलाल बगवाना की बात करेंगे हम, सुंदरलाल बगवाना उसकी रिसेंटली डेथ हो चुकी है। ही वाज एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट था ये। ही वाज एंटी तहरी डैम मूवमेंट का लीडर था ये। देखिए आप जानते हो जो तहरी डैम जो है इट इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया लोकेटेड उत्तराखंड। ही वाज आल्सो लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट जो 1973 में स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में। चिपको मूवमेंट का जो पर्पस था वो था जो ट्रीज़ हैं इनको फेलिंग से बचाना, इनको कटिंग से बचाना इन द हिमालय रीजन में। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है बाबा एमटी के बारे में। बाबा एमटी जो है ही वाज लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। आप जानते हो नर्मदा रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा रिवर इसका ऑरिजिन जो है वो है अमरकांटक पाल्यूटू से। रिसेंटली गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया है पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस जो है इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन वेस्ट बंगाल ने इसको ऑर्गेनाइज किया था इन विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इन कलकत्ता में। देखिए पराक्रम दिवस जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन
23 जनवरी 2021 में ऑन द बर्थडे ऑफ सुभाष चंद्र बोस। आप जानते हो सुभाष चंद्र बोस ने हिस्ट्री में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था 1939 में। ठीक है, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट अभी आइसबर्ग है वो है A76 यानी कि A76 जो है वो अभी टूट चुके हैं अंटार्कटिका से और अभी फ्लोट कर रही है वेडल सी में। ठीक है, तो A76 जो है इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग राइट नाउ। नाउ लेट अस मूव टू अनदर MCQ। देखिए ब्लैक फंगस जो अभी न्यूज़ में है अलॉन्ग विद कोविड-19। ब्लैक फंगस जो है ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक कर देती है, जिसकी वजह से इट बिकम समटाइम्स फैटल। राजस्थान ने ब्लैक फंगस को डिक्लेयर कर दिया गया एज पेंडेमिक, जैसे कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ब्लैक फंगस को बहुत सारे नामों से जैसे म्यूकोरमाइकोसिस या जाइगोमाइकोसिस जो है, दीज आर द अदर नेम्स ऑफ ब्लैक फंगस। ठीक है, देखिए जो अभी न्यूज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइना के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, वन इज़ ताइवान एंड अनदर इज़ जोडाबो। देखिए इनको रिसेंटली रशिया और चाइना ने टुगेदरली बनाया था। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वह है तारापुर महाराष्ट्र में बना था। उसके बाद केगा, दिस इज़ इन कर्नाटक, और अनदर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वह है रावतबट्टा राजस्थान में, और काकरापुरा गुजरात में, कालापक्कम तमिलनाडु में, और नरोरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दीज आर द ऑल वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। देखिए अगर आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं आप सेशन को लाइक करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।